नमस्कार साथियों, कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, यदि आप इस तरह की क्लास रेगुलर चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी क्लासें मिलती रहे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्यारे साथियों, इस क्लास में राजस्थान कला संस्कृति से लोक देवता एवं देवियों के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? मल्लिनाथ जी, हरबू जी, तेजा जी, देव जी। तो कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो वो हो जाएंगे अपने ऑप्शन नंबर सी, तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज की पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। कौन सी दे? पेमल दे। पेमल दे या पेमल इनकी पत्नी थी जो इनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? नागौर, करनाल, परबतसर और शाहपुरा। तो तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल पूछा है। साथियों कंफ्यूज मत होना, तीर्थ स्थल पूछा है तो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना परबतसर। और ये परबतसर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपना नागौर। कहाँ पड़ता है? नागौर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया परबतसर, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? जो अपने लोक देवता है गोगा जी, इनका जन्म कहाँ हुआ? नागौर, कतरियासर, परबतसर और ददरेवा। तो कहाँ हो जाएगा? गोगा जी का जन्म कहाँ हो जाएगा? इनका जन्म हो जाएगा ददरेवा। अभी ददरेवा कहाँ पड़ता है? ये ददरेवा पड़ता है चूरू जिले में। कौन से जिले में? चूरू जिले में। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? ददरेवा, चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल यानी कर्मस्थली कहाँ पर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कहाँ पे ये? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। तो तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल कर्मस्थली कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना बूंदी। बूंदी में कौन सी जगह? बूंदी में एक जगह पड़ती है बांसी दुगारी। कौन सी? बांसी दुगारी, दुगारी, जहाँ पे एक सरोवर भी है और बूंदी की चित्रकला शैली भी प्रसिद्ध है। तो ये कर्मस्थली कहाँ हो जाएगी तेजाजी महाराज की? बूंदी, बांसी दुगारी। तो इसका राइट आंसर हो गया बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा मेड़ी स्थित है, ये गोगा मेड़ी स्थित है नागौर जिले में, श्री गंगानगर जिले में, चूरू जिले में और हनुमानगढ़ जिले में। तो कहाँ पे हो जाएगी गोगा मेड़ी? कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगी अपने हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हो जाएगी? हनुमानगढ़ जिले में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। गोगा मेड़ी कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला, ये मेला है, मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में बढ़ता है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में बढ़ता है। जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? क्वेश्चन को मैं पूछा है, कहाँ पड़ता है? दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? नागौर जिलों में, श्री गंगानगर जिले में, गोगा जी की ओल्डी सांचौर और हनुमानगढ़ जिले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी की ओल्डी सांचौर। ये सांचौर कहाँ पड़ती है? जालोर। कहाँ पड़ती है? जालोर। कौन से जिले में पड़ती है? जालोर जिले में। अब यहाँ पे साथियों गोगा जी से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इनसे कुछ रोचक जानकारियाँ जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो गोगा जी का जन्म तो कहाँ होता है? इनका जन्म होता है गोगा जी महाराज का जन्म होता है ददरेवा, चूरू। कहाँ पे होता है? ददरेवा, चूरू। और ये जब युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे तो इनका जो सिर था वो कहाँ गिरा था? वो गिरा था ददरेवा, चूरू में, जहाँ पे क्या बनी हुई है? शीर्ष मेड़ी। उसको क्या कहते हैं? सिर गिरने के कारण शीर्ष मेड़ी, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनका जो धड़ था वो गिरा था जहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है। और उसी मंदिर को क्या कहते हैं? गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी को क्या कहते हैं? दुर्मेड़ी। ये कहाँ पे है? ये है हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। और इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है मकबरे नुमा। कैसी है? मकबरे नुमा। और ये जो गोगा जी की ओल्डी है, इसी मंदिर को क्या कहते हैं? गोगा जी की झोपड़ी या ओल्डी, जो कि कहाँ पे है? ये है सांचौर जालोर में। कहाँ पे? सांचौर जालोर में। तो ये थी गोगा जी से संबंधित जानकारी। ये सभी जानकारी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इनको ध्यान में रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी कहा जाता है?
गोगा नवमी कहा जाता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को और श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को। तो किसे कहा जाता है गोगा नवमी? वो हो जाएगा अपना भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या कहा जाता है? गोगा नवमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी ने, बाबू जी ने, संत पीपा जी ने और जसनाथ जी ने। तो महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले कौन से लोक देवता थे? वो हो जाएंगे अपने कौन? गोगा जी महाराज। कौन? गोगा जी महाराज। और ये जो महमूद गजनवी थे इनसे गोगा जी ने युद्ध किया था। तो उसी युद्ध में इनका रण कौशल देख के महमूद गजनवी ने इनको कौन सी संज्ञा दी थी? वो दी थी जहार वीर। किसकी? जहार वीर। जहार वीर यानी साक्षात देवता के समान। तो किसने दी थी? वह गजनवी ने। और इसको याद रखने की ट्रिक है गजनवी से गोगा जी। गजनवी से युद्ध कौन करेगा? गोगा जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी, बाबू जी, देवनारायण जी और रामदेव जी। तो किसका प्रतीक हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना गोगा जी। किसका प्रतीक हो जाएगा? खेजड़ी वृक्ष किसका प्रतीक हो जाएगा? गोगा जी। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, गोगा जी। साथ ही इसके बारे में ये भी कहावत है राजस्थान में मारवाड़ों में एक कहावत चलती है कि गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी। यानी गोगा जी महाराज की गांव में बड़ी आस्था के साथ पूजा होती है, इसीलिए गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। ये किसके लिए कहावत है? गोगा जी के लिए। और खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? आसिंद भीलवाड़ा, तलवाड़ा, रामदेवरा और पंचोटा या पांचोटा। तो कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा देवनारायण जी का मुख्य पूछा है। वैसे तो और भी मंदिर है, मुख्य कहाँ हो जाएगा? इनका मुख्य मंदिर हो जाएगा आसिंद। ये पड़ता है अपने भीलवाड़ा। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है। और इनके और भी मंदिर है, जैसे एक तो जोधपुरिया, कहाँ पे पड़ता है? टोक। और एक है देहमाली, ये पड़ता है पुष्कर। कहाँ पड़ता है? पुष्कर। तो कितने स्थान हो गए? मुख्य तो हो गया आसिंद भीलवाड़ा, देहमाली, पुष्कर और जोधपुरिया, टोक। ये इनसे संबंधित स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि किसने ली थी? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी और बाबू जी। तो जीवित समाधि लेने वाले लोक देवता कौन से थे? वो थे अपने कौन से? रामदेव जी। रामदेव जी, इनको क्या कहते हैं? रामसा पीर। कौन से पीर? रामसा पीर। रामसा पीर। तो इसका राइट आंसर हो गया रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? यानी बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ को मानते हैं? नागा पंथ, नवल पंथ, वैराग्य पंथ और कामड़िया पंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामड़िया पंथ। क्यों मानते हैं? क्योंकि बाबा रामदेव जी द्वारा चलाया गया कौन सा पंथ है? कामड़िया पंथ। ये किसके लिए चलाया था? इनके अनुयायियों के लिए। तो इनके अनुयायी किस पंथ को मानते हैं? कामड़िया पंथ को। तो इसका राइट आंसर हो गया कामड़िया पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई? यानी चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीरकल्ला जी और हड़बू जी। तो चार हाथों वाले देवता के नाम से कौन विख्यात है? वो है वीरकल्ला जी राठौड़। वीरकल्ला जी राठौड़ ये चार हाथों वाले देवता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये चित्तौड़ में जब अकबर ने आक्रमण किया था, कब? 1567-68 में, 1567-68 में, तब ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो अकबर ने इनका रण कौशल देख के ये ऐसे लग रहे थे कि साक्षात देवता युद्ध कर रहे हो, और इन्होंने कंधे पे बिठाकर युद्ध किया था। तो इनको चार हाथों वाले देवता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू जी को अवतार माना जाता है। बाबू जी को अवतार माना जाता है श्री कृष्ण का, राम भगवान का, लक्ष्मण का, विष्णु का। एक क्वेश्चन पूछा गया है बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? वो माना जाता है लक्ष्मण जी का। किसका? लक्ष्मण जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है गोगा जी को, बाबू जी को, तेजा जी को और देवनारायण को। तो किनको दिया जाता है? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है बाबू जी को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ये बाबू जी महाराज है, ये किनके देवता है? ये ऊँटों के देवता है, और ऊँटों को मारवाड़ में लाने का श्रेय भी किसे है? बाबू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? वीरकल्ला जी, बीगा जी, हड़बू जी और पत्ता जी। सातू गांव में किनका विशाल मंदिर है? किनका हो जाएगा? सातू गांव में किनका विशाल मंदिर हो जाएगा? सातू गांव में वीरकल्ला जी, बीगा जी, हड़बू जी और पत्ता जी। तो किनका हो जाएगा? सातू गांव में किस लोक देवता का हो जाएगा? पत्ता जी। ऑप्शन नंबर डी, पत्ता जी। और ये सातू गांव है, ये सातू गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जालोर। कहाँ पड़ता है? जालोर। जालोर जिले में ये गांव पड़ता है सातू गांव, जहाँ पे किनका जन्म होता? पत्ता जी, यानी किनका मंदिर है? किनका भव्य मंदिर है वहाँ पे? पत्ता जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता है? वीरकल्ला जी, गोगा जी, हड़बू जी और बाबू जी। तो इसका राइट आंसर हो गया अपना बाबू जी, क्योंकि ऊँटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता कौन है? बाबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊँट बीमार हो जाने पर किस देवता की पूजा की जाती है? जाहिर सी बात है, ऊँटों के देवता कौन से? तेजा जी, गोगा जी, हड़बू जी, बाबू जी। तो ऊँटों के देवता कौन से? बाबू जी। तो ऊँट बीमार होने पर किनकी पूजा की जाती है? ऊँट बीमार होने पर किनकी पूजा की जाती है? बाबू जी महाराज की। बाबू जी महाराज क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऊँटों के देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल, बाबू जी महाराज है, इनका मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है? टिकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोल्लू गांव और पांचोटा गांव। तो बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा कोल्लू गांव। ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड। कोल्लू गांव, इसका कोल्लू का पूरा नाम क्या आता है? कोल्लू मंड, जो कि कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपना कोल्लू मंड, फलोदी, जोधपुर। कोल्लू मंड, फलोदी, जोधपुर। कहाँ पड़ता है? जोधपुर। जबकि सातू गांव कहाँ पड़ता है? सातू गांव कहाँ पड़ता है? जालोर, जहाँ पे किनका मंदिर है? पत्ता जी का। और कोल्लू गांव ये है फलोदी, जोधपुर में, जहाँ पे किनका मुख्य तीर्थ स्थल है? बाबू जी का। इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर, कौन से गांव में? तिलवाड़ा गांव में मंदिर स्थित है, किस लोक देवता का है? कौन से जिले में? बाड़मेर में। गोगा जी, बाबा रामदेव जी, मेहा जी और मल्लीनाथ जी। तो तिलवाड़ा गांव में मल्लीनाथ जी महाराज का मंदिर है। किनका मंदिर है? मल्लीनाथ जी महाराज का। और ये मल्लीनाथ जी महाराज है जिनका मंदिर कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के तट पर मेला लगता है, किनका? मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा मेला? मल्लीनाथ पशु मेला। कहाँ पे लगता है ये? तिलवाड़ा बाड़मेर लूनी नदी के तट पर। और कब लगता है ये? ये लगता है अपने चैत्र मास में। कौन से मास में? चैत्र मास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडा पंथ के प्रणेता थे। कुंडा जो पंथ है ये किसने चलाया था? गोगा जी ने, बाबा रामदेव जी ने, बाबू जी ने और मल्लीनाथ जी ने। तो कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? वो थे अपने मल्लीनाथ जी। कौन से लोक देवता? मल्लीनाथ जी। और ये कुंडा पंथ है, ये एक वाम मार्गी पंथ है। कौन सा? वाम मार्गी पंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो कौन सा हो जाएगा? बाबू जी, कोल्लू गांव, गोगा जी, ददरेवा, मल्लीनाथ जी, करनाल, रामदेव जी, रामदेवरा। तो रामदेव जी रामदेवरा और मल्लीनाथ जी करनाल, ये गलत है। कौन सा गलत है? मल्लीनाथ जी करनाल नहीं होंगे। कहाँ पे होंगे? अभी अपन जस्ट पढ़ के आए हैं, ये कहाँ पे हो जाएंगे? मल्लीनाथ जी कहाँ पे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने तिलवाड़ा। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर। जबकि करनाल में किनका स्थान है? किनका जन्म स्थान है? करनाल किसका जन्म स्थान है? वो है तेजा जी का। किनका? तेजा जी का। और बाबू जी महाराज कोल्लू मंड फलोदी, और गोगा जी महाराज ददरेवा चूरू, बाबा रामदेव जी रामदेवरा और मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर और करनाल तेजा जी महाराज। तो इसमें गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने लगे मिलान वाले, और इनमें कंफ्यूज
हो जाते हैं। अगर मान लो इसको और बड़ा करें तो इसमें नीचे ऑप्शन देंगे कि इनका मिलान करो, तो उनमें और कन्फ्यूज हो जाती है, इसलिए इनको है ना थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूरिया बाबा आराध्य देवता है। ये जो बूरिया बाबा है ये किनके आराध्य देवता है? गोडवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के और उदयपुर के सिसोदियाओं के। तो किनके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने गोडवाड़ के मीणाओं के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कौन से बाबा? बूरिया बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की संस्कृति में क्षेत्रपाल क्या है? क्षेत्रपाल एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में और ग्राम अधिकारी के रूप में। तो राजस्थान की संस्कृति में क्षेत्रपाल किस रूप में जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं अपने एक ग्राम देवता के रूप में। किसके रूप में? ग्राम देवता के रूप में। और जो क्षेत्रपाल है इनको खेतलाजी महाराज या क्षेत्रपाल के रूप में भी जानते हैं, जो कि किस रूप में जाने जाते हैं? ग्राम देवता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्नी सती नहीं हुई थी, कौन से लोक देवता है? बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और तेजा जी। तो कौन से देवता हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने हड़बू जी। हड़बू जी महाराज की पत्नी सती नहीं हुई थी। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बुंडेल। कहाँ पे? बुंडेल। अरे बुंडेल कहाँ पड़ेगी? ये पड़ेगी अपने नागौर में, बुंडेल में इनका जन्म हुआ था। और ये कौन से परिवार से थे? ये थे अपने सांकला परिवार से। सांकला परिवार यानी सांकला राजपूत थे। और इनकी गाड़ी की पूजा होती है। गाड़ी की पूजा कहाँ होती है? इनकी बेंगटी। और ये बेंगटी कहाँ पड़ती है? ये बेंगटी पड़ती है अपने पलोती जोधपुर। साथ ही ये क्या नाम से सांकला राजपूत से और बूडल नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनकी गाड़ी की पूजा होती है, जो कि कहाँ होती है? पलोती जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगटी गांव किस संत का पवित्र स्थल है? यानी बेंगटी गांव किस लोक देवता का पवित्र स्थल है? बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और जम्बो जी। अभी जस्ट पढ़ा है हड़बू जी महाराज। हड़बू जी महाराज बेंगटी गांव में इनकी गाड़ी की पूजा होती है। और ये हड़बू जी महाराज है, ये शकुन, कौन से? शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे और इनकी गाड़ी की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है ये बेंगटी वाला। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। कौन से गीत? लांगुरिया गीत शिला देवी से, करणी माता से, बाण माता से, केला माता से। तो लांगुरिया गीत किनसे संबंधित हो जाएंगे? किनसे संबंधित हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने केला देवी से। कौन सी देवी से? केला देवी से। लांगुरिया क्या होते हैं? लांगुरिया ये जो केला देवी है कहाँ पे? ये पड़ती है अपने करौली में। करौली जिले में केला माता का मंदिर है। अब इस मंदिर के सामने गणेश जी और भैरव जी दोनों की मूर्तियां हैं। और भक्त लोग क्या करते हैं? इन दोनों की आराधना में जो गीत गाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? लांगुरिया गीत। इसीलिए लांगुरिया गीत किनसे संबंधित हो जाएंगे? केला देवी करौली से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है। जो जैसलमेर के बाटी शासक है इनकी कुल देवी कौन सी है? नागणेची, करणी माता, बाण माता, स्वांगे माता। तो जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी स्वांगीय देवी। कौन सी देवी? स्वांगीय देवी। इसे सुग्गा माता भी कहते हैं। कौन सी माता? सुग्गा माता भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया स्वांगीय माता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को थार की वैष्णो देवी यानी किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी के नाम से कौन सी देवी प्रसिद्ध है? नागनेची माता, करणी माता, ज्वाला माता और तनोट माता। तो थार की वैष्णो देवी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी तनोट माता। और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? थार और तनोट, थार तनोट। थार की वैष्णो देवी के नाम से कौन सी माता जानी जाती है? तनोट माता। और इसको सेना के जवानों की देवी भी कहते हैं। साथ ही इन्हें रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? चौहान वंश, राठौड़ वंश, खींची वंश और गुहिल वंश। तो किस वंश की कुल देवी हो जाएगी आशापुरा माता? ये हो जाएगी अपने चौहान वंश। और चौहान भी कौन से? जालोर के कौन से वाले चौहान? जालोर के सोनगरा चौहान। कौन से? सोनगरा चौहान। इनकी क्या है? कुल देवी है। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए,
चौहान वंश की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर के चौहान शासकों की कुलदेवी है। अब कौन से चौहान शासक आ गए? सीकर वाले चौहान शासक। इनकी कुलदेवी कौन सी है? जालोर की तो कौन सी थी? जालोर की तो कौन सी थी? आशापुरा माता। लेकिन सीकर के चौहान की कुलदेवी कौन सी है? ये ऐसे सवाल बहुत कंफ्यूज करते हैं। नारायणी माता, करणी माता, जीण माता और सकराय माता। तो कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी सीकर के चौहानों की? सीकर के चौहानों की हो जाएगी कुलदेवी, ये हो जाएगी अपनी जीण माता। कौन से चौहानों की? सीकर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी हो जाएगी? जीण माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? जो अपनी जयपुर में, कहाँ पड़ती है झील? जयपुर में। और जयपुर में जो सांबर झील है इसमें किस देवी का मंदिर है? शाकंभरी देवी, कुंजल माता, शीला देवी और आवरी माता। तो कौन सी देवी हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी, वो हो जाएगी शाकंभरी माता। इसको ऐसे याद रखो, सांबर झील में शाकंभरी, सांबर में शाकंभरी। तो सांबर में कौन सी देवी हो जाएगी? शाकंभरी देवी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। अब कौन से राठौड़ों की कुलदेवी आ गई? जोधपुर वाले राठौड़ों की। जोधपुर में राठौड़ों का शासन रहा था, तो कुलदेवी कौन सी है इनकी? शीतला माता, जीण माता, शीला माता और नागनेची माता। तो कौन सी हो जाएगी जोधपुर के राठौड़े की कुलदेवी? वो हो जाएगी अपने नागनेची माता। और ये नागनेची माता है, इनके कितनी भुजाएं हैं? इनके कितनी भुजाएं हैं? इनके नागनेची माता के 18 भुजाएं। कितनी? 18 भुजाओं वाली माता है। कौन सी? नागनेची माता। जबकि एक और माता है शीला माता। कौन सी माता? शीला माता। उनकी कितनी भुजाएं है? ये आप कमेंट में, इसका आंसर आप कमेंट में देना। शीला माता कितनी भुजाएं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद झील की पाल पर किस लोक देवी का मंदिर है? आवड़ माता, करणी माता, जीण माता और घेवर माता। तो कौन सी माता हो जाएगी राजसमंद की झील पर? वो हो जाएगी अपने घेवर माता। घेवर माता का मंदिर कहाँ पे है? राजसमंद झील की पाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है? सुगाली माता बहुत फेमस माता है ये। आवा के ठाकुर परिवार की, मेवाड़ के महाराजाओं की, आमेर, ये आमेर है, आमेर की कछवाओं की, जालोर के चौहानों की। तो किनकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आवा के, ये आवा है, आवा के ठाकुर परिवार की। और आवा के कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, कुशाल सिंह। इस माता को, सुगाली माता को ठाकुर कुशाल सिंह की माता भी कहते हैं। और ये ठाकुर चंपावतों की कुलदेवी है। किनकी है? ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी। और इनको एक किस नाम से भी जाना जाता है? इनको एक 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। तो क्या क्या हो गया? एक तो 1857 की क्रांति की देवी हो गई, और एक ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी हो गई, और ये ठाकुर परिवार यानी चंपावत ठाकुर परिवार की क्या है? कुलदेवी है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु रक्षक लोक देवी मानी जाती है? चौथ माता, चीक माता, घेवर माता, महामाया। तो शिशु रक्षक के लिए कौन सी देवी मानी जाती है? वो मानी जाती है महामाया। और इसको बहुत सारे नाम है। महामाया माता के क्या नाम है? इस माता के नाम है, एक तो है शीतला माता। कौन सी माता? शीतला माता। शीतला माता, सेडल माता, एक महामाया, और एक चेचक निवारक देवी, जिसे अपन क्या बोलते हैं? माता कहते हैं ना अपन, इसको माता निकल गई। उस रोग का इलाज कौन सी माता करती है? ये शीतला माता। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? इनका मंदिर है चाकसू। चाकसू जयपुर में पड़ता है। चाकसू जयपुर। और ये मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था सवाई माधो सिंह ने। किसने? माधो सिंह ने। साथ ही ये एक राजस्थान की एकमात्र देवी है जिनकी खंडित रूप से पूजा होती है, यानी इसकी मोटी पूजा नहीं होती, खंडित रूप से पूजा होती है। तो ये थी अपनी महामाया, जिसे क्या कहते हैं? चेचक रोग की या शिशु रक्षक लोक देवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत युग्म को पहचानी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे पक्का है। शीला देवी कहाँ पे पड़ती है? आमेर। सच्चियाई माता ओसियत, सकराय माता सीकर, करणी माता देशनो। अपन को गलत युग्म पहचानना है, इनमें से गलत कौन सा है? तो शीला देवी आमेर है, सही है। सच्चियाई माता ओसिया जोधपुर, सही है। और सकराय माता ये गलत है,
सकराई माता कहाँ हो जाएगी, ये सीकर ना होके ये कहाँ हो जाएगी, झुंझुनू। झुंझुनू जिले, झुंझुनू जिले में सकराई माता का मंदिर। करणी माता देशनोक बीकानेर, ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीकर ना होकर झुंझुनू सकराई माता का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेश्वरी माता किन की देवी मानी जाती है, आदिवासियों की, राजपूतों की, ये चारण है, चारणों की और जाटों की। तो कंटेश्वरी माता किसकी मानी जाती है, ये मानी जाती है आदिवासियों की। किनकी मानी जाती है, आदिवासियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था, केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, भीमदेव ने, शालिवाहन ने, देवदत्त ने और चच्च ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चच्चदेव ने। इनका पूरा क्या नाम है, चच्चदेव। क्या नाम है, चच्चदेव। और ये केवाई माता कहाँ पे है, इसका आप कमेंट में आंसर देना कि केवाई माता का मंदिर कहाँ पे है। चलो लास्ट में मैं बताता हूँ, केवाई माता का मंदिर पड़ता है अपने नागौर में। और ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। और प्यारे साथियों, आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।